अध्याय 3। मैं नागासाकी में एक हीरो हूं। ज़ोंबी दुनिया की शुरुआत। हिडेयो सुजुकी चिल्लाता है, मियुकी जल्दी आओ। लेकिन वो डर गया। उसने अपना सिर ढक लिया और समस्या की ओर देखे बिना स्थिति से भागने की कोशिश की। अचानक एक बारीक तीर पूरी रफ्तार और सटीक निशाने के साथ ज़ोंबी के सिर को चीर देता है। निरई आया कहती है, कहाँ जा रहे हो मूर्ख। ऐसा लगता है कि ये शोर पर प्रतिक्रिया करते हैं, इसलिए चलते समय जितना हो सके चुप रहने की कोशिश करो। हिडेयो कहता है, हे भगवान, मेरी आंखों में देखो और मेरे पीछे आओ। निरई, अब मेरी चिंता मत करो। क्या? बकवास बकवास। हाँ, अगर तुम अकेले रहोगे तो तुरंत मारे जाओगे। अभी अभी ऐसा होते होते बचा। मैं एक हीरो हूं, है ना? मैंने तुम्हारी जान बचाई, लेकिन तुम्हें एक बोझ की तरह मुझे अपने साथ ले जाने से क्या फायदा? मुझे इंसान पसंद नहीं। ज़ीक्यूएन अभी भी उनसे ज्यादा मासूम है। ज़ोंबी धीमी और फीकी आवाज में कहता है, गोल गोल। मैं ऐसे किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। हीरो वही होता है जो बिना हिचकिचाए दूसरे लोगों को मार देता है। और हीरो आखिर होता क्या है? मैं गुनकंजिमा जाऊंगा। अकेले। उसने उसे अकेला छोड़ दिया। वो बस देखता रहा जैसे जैसे वो दूर जाती गई। मैंने सुना है कि ये एक द्वीप है जहां पहले बहुत से लोग रहते थे, लेकिन अब वहां कोई नहीं बचा। गुनकंजिमा? वो क्या है? 2 बच्चे। मैं वहां जरूर जाना चाहूंगा। एक द्वीप जहां कोई नहीं रहता। बहुत बढ़िया, चलो वहां साथ में चलते हैं। हाँ, वाह, ये मुझे प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए मिला एक तोहफा है। हम इसका इस्तेमाल करके वहां ढेर सारी तस्वीरें लेंगे। मैं जल्द ही गुनकंजिमा जाना चाहता हूं तुम्हारे साथ, यामाचान। हाँ, हूं। नहीं, ये काफी महंगे में बिक सकता है ना? वाह, इस तरह की चीज स्कूल में नहीं ला सकते यार। वाह, उस आदमी को क्या हो गया है? मैंने अपनी पूरी कोशिश की इसे बचाने के लिए। बकवास। ये सब क्या है? एक अच्छा कैमरा उसी इंसान के हाथ में होना चाहिए जो उसकी कदर करे। बस यही बात है। वाह, तुम एक हीरो जैसे हो। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद यामाचान, कावाचान। हीरो की तरह अगर तुम्हें कभी दिक्कत होगी तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, यामाचान। हम इस कैमरे को बंधक बना रहे हैं। कावाचान कहा गया है। यामाडा को बुलाओ अभी। लेकिन क्यों? हम उसे तब तक पीटेंगे जब तक वो मुंह से झाग नहीं निकालने लगे, और फिर उसकी शर्मनाक हालत की तस्वीरें खींचकर उसे जिंदगी भर के लिए अपना गुलाम बना लेंगे। क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हें पीटे और बंधक बनाएं? या फिर हम कैमरा बेच देंगे? जल्दी से उसे बुलाओ। कावा चान। ओह, यामाचान। गरज। लोमे, मुझे बचाओ। तुम हीरो हो, है ना? स्कूल के पीछे आओ। मैं तुम्हें अपने नए कैमरे की एक बढ़िया खासियत दिखाना चाहता हूं। आखिर एक हीरो होता क्या है? हिडेयो अकेला था। एक महिला ज़ोंबी ने उसे पकड़ने की कोशिश की और उस पर कूद गई। वो चिल्लाती है, ओनी चान। वो है। एक और हेडशॉट। तुम कौन हो? मैं एक हीरो हूं। कानाको, एक लड़की जो ज़ोंबी बन चुकी थी, एक किशोर सहपाठी को खा रही थी। बीते हुए पल याद आ गए। अचानक ज़ोंबी का चेहरा सामने आया और उसने अपना धनुष उठाया। शुरुआत में मैंने ज़ीक्यूएन के बारे में अफवाहों पर यकीन नहीं किया था। बाद में मैं जितना हो सका उसके हालात के बारे में इंटरनेट पर शोध करता रहा, जबकि वो मेरा पीछा कर रही थी। मैं ही वो हूं जो इन राक्षसों को हराता है और कमजोरों की रक्षा करता है। न्याय का हीरो। लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। ये चीजें राक्षस है, ये इंसान नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं सिर्फ एक हत्यारा हूं। वो कुछ कहना भूल गया। अचानक वो घुटनों के बल बैठ गई।
बैकग्राउंड से आवाज आती है। ऐसा लगता है कि ये शोर पर प्रतिक्रिया करते हैं। बकवास। मुझे तुम पर शक करने के लिए माफ करना। मैंने कई तरीकों से हद पार कर दी। वेलकम। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कहती है, कृपया मेरे हीरो बनो। तुम हीरो हो, तुम हत्यारे नहीं हो, निरीसान। कृपया मुझे बचाओ, कृपया। एक साझेदारी शुरू होती है। वो जोर से हंसती है। अरे, अपनी आवाज धीमी रखो, निरीसान। निरई, तुम सिर्फ बातें बनाते हो। मेरे पास रोने का वक्त नहीं है। मैं एक हत्यारा हूं। वैसे क्या मुझे हीरो होने का नाटक करना चाहिए? अभी के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो। भागो, जल्दी। अब कई ज़ोंबी उनका पीछा कर रहे हैं। अब ये उनकी लड़ाई है ज़ोंबी के खिलाफ। दृश्य शहर और लोगों की ओर शिफ्ट होता है। एक विशाल नग्न आदमी कहता है, अपने सारे कपड़े उतारो। अब यहां से मैं द्वीप प्रवेश परीक्षा शुरू करूंगा। नए किरदार के साथ एक नई और ज्यादा रोमांचक कहानी शुरू होती है। लेकिन यहां ये अध्याय समाप्त होता है।